सोमवती अमावस्या, व्रत विधि और कथा। जिस दिन सोमवार हो और उसी दिन अगर अमावस्या की तिथि हो तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। यह दान पुण्य के लिए विशेष दिन माना जाता है। इस दिन प्रातः उठकर स्नान करना चाहिए और कथा सुनकर पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और 108 फलों का दान करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कुछ लोग फेरी देते समय एक एक फल पीपल पे अर्पित करते जाते हैं और कुछ लोग इकट्ठा 108 फल का भी दान करते हैं। कुल मिला के इस दिन उपवास रखने से और पीपल के पेड़ की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। इस दिन जो कथा सुनी जाती है वह कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। साहूकार के यहाँ एक साधु भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहुएं साधु को भिक्षा देती तो वह ले लेता, परंतु जब बेटी भिक्षा देने आती तो वह कहता, तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। उसकी यह बात सुनकर बेटी सूख कर कांटा हो गई। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुझे अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, फिर भी तू इतनी दुखी क्यों रहती है? अगर तुझे कोई परेशानी है तो तू हमें बता। बेटी बोली, माँ, हमारे यहाँ जो साधु भिक्षा मांगने आता है वो भाभीियों से तो भिक्षा ले लेता है, पर जब भी मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो कहता है कि तू अभागी है, तेरे हाथों से भिक्षा नहीं लूंगा। दूसरे दिन जब साधु भिक्षा लेने आया तब बेटी की माँ ने कहा कि एक तो तुम मेरी बेटी के हाथ से भिक्षा नहीं लेते हो और उसे अभागी भी कहते हो। साधु बोला कि मैं तो जो भी उसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। तब साहूकारनी ने कहा कि जब आपको पता है कि इसके भाग्य में क्या लिखा है तो आप उसे दूर करने का उपाय भी जानते होंगे। यह सुनकर वह साधु बोला कि उपाय तो है पर बहुत कठिन है। वह बोली कि तुम बताओ, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि 7 समुद्र पार एक धोबिन रहती है, वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, वो ही तुम्हें तुम्हारी बेटी का सुहाग दे सकती है। अन्यथा जब इसकी शादी होगी तब इसके पति को फेरे में ही सांप काट लेगा और ये विधवा हो जाएगी। इतना सुनना था कि वह उठी और अपने बेटों से यह बात उसने बताई और साथ चलकर धोबिन को ढूंढने के लिए कहा। सबने एक एक कर मना कर दिया तो वह अपनी बेटी को लेकर चल पड़ी। सबने एक एक करके मना कर दिया तो वह अपनी बेटी को लेकर धोबिन, जिसका नाम शोभा था, उसको ढूंढने के लिए चल पड़ी। चलते चलते वे समुद्र के किनारे तक आ पहुंची और सोचने लगी कि अब आगे कैसे चले, इतना विशाल समुद्र कैसे पार करे। वहां पर एक बड़ा पेड़ था, वहीं दोनों माँ बेटी बैठ गई। उस पेड़ के ऊपर एक हंस का जोड़ा रहता था और नीचे पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। जब हंस का जोड़ा दाना चुगने जाता तो सांप हंस के बच्चों को खा जाता था। हंस उसे देख नहीं पाता था। उस दिन भी सांप ने हंस के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। उस दिन भी सांप हंस के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था कि हंस के बच्चों की आवाज सुनकर माँ बेटी ने देखा कि सांप हंस के बच्चों को खाने जा रहा है, तो उन्होंने सांप को मार दिया। शाम को जब हंस का जोड़ा आया तो उन्होंने माँ बेटी को वहां बैठा पाया। सोचा कि ये ही हमारे बच्चों को मार देते हैं। जैसे ही वे उन माँ बेटी को मारने को तैयार हुए कि पेड़ पर से बच्चों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही हंसनी उन माँ बेटी को मारने की तैयारी करने लगे कि पेड़ पर से बच्चों की आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे तो जिंदा हैं। तब बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे माँ बेटी ने उनकी जान बचाई। हंस ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनका यहाँ आने का कारण पूछा। माँ ने सारी बात बताई
और बोली कि हम यहाँ तक तो आ गए हैं, पर समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे जाएं। तब हंस बोले कि आप हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम आपको समुद्र पार पहुंचा देते हैं। इस तरह दोनों समुद्र के पार पहुंच गए। उन्होंने शोभा धोबिन का घर ढूंढ लिया। अब वह सवेरे जल्दी उठकर शोभा धोबिन के घर सारा काम करने लगे, खाना बनाने लगे, झाड़ू पोछा करने लगे, पानी भरने लगे। शोभा धोबिन के साथ बेटे बहू थे। उसकी बहुएं बहुत बहुत कामचोर थी। काम को लेकर वे आपस में झगड़ा करती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से शोभा धोबिन देख रही थी कि वे सब बिना झगड़ा किए सारा काम कर लेते हैं। एक दिन उसने बहुओं से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम सब मिलकर खुशी खुशी सारा काम कर लेते हो और झगड़ा भी नहीं करते हो। इस पर उसकी सभी बहुओं ने मना कर दिया कि हम तो बहुत दिनों से काम करते ही नहीं हैं। तब उसने सोचा कि जब मेरी बहुएं काम नहीं करती तो फिर यह सुबह सुबह कौन काम करके चले जाता है, ये तो मालूम करना ही होगा। दूसरे दिन वह सुबह उठी और उसने देखा कि एक औरत और एक लड़की घर का सारा काम करके वापस जा रही है। तो उसने उन दोनों को रोका और पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। तब साहूकारिनी ने बताया कि ये मेरी लड़की है और इसके भाग्य में सुहाग नहीं है और तुम सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन करती हो। एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को सुहाग दे सकती हो, इसलिए हम तेरे घर का सारा काम करते हैं। इस पर शोभा धोबिन ने कहा कि ठीक है, तुमने इतने दिन मेरे घर का काम किया है, मैं तेरी बेटी को सुहाग जरूर दूंगी। जब तेरी बेटी की शादी तय हो जाए तो उसके पीले चावल समुद्र में डाल देना, मैं शादी में पहुंच जाऊंगी। दोनों माँ बेटी अपने घर आ गए। जब लड़की की शादी तय हुई तो माँ ने समुद्र में पीले चावल डाल दिए। शोभा धोबिन जब अपने घर से रवाना होने लगी तो बोली कि मेरे जाने के बाद यदि घर में कुछ भी टूटता फूटता है उसे जैसा हो वैसे ही रहने देना। मेरे आने तक तुम लोग कुछ भी मत करना। अपने घर वालों को ये हिदायत देकर वह साहूकार की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए रवाना हो गई। जब साहूकार की बेटी के फेरे हो रहे थे तब सांप ने दूल्हे को डस लिया। अब सब रोने धोने लगे। तब लड़की की माँ ने शोभा धोबिन से कहा कि आज के दिन के लिए मैंने तेरे यहाँ काम किया था ताकि तू मेरी बेटी को आज सुहाग दे सके। शोभा धोबिन ने कहा कि तू चिंता मत कर। वह उठी, दूल्हे के पास गई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आंख में से काजल और छोटी उंगली से मेहंदी ली। वह दूल्हे के छींटे दिए और बोली कि आज तक मैंने जो सोमवती अमावस्या का पूजा किया है उसका फल साहूकार की बेटी को चला जाए और आगे जो करूं वह मेरे धोबी को जाए। उसके ऐसे करते ही दूल्हा ठीक हो गया। सब लोग बड़े खुश हो गए। जब बारात विदा हो गई तो शोभा धोबिन जाने लगी। तब सबने कहा कि अभी तो आपको विदा ही नहीं किया है, अभी आप कैसे जा सकती हैं। शोभा धोबिन ने कहा कि मैं मेरे घर को ऐसे ही छोड़कर आई थी, पता नहीं मेरे पीछे वहाँ क्या हो रहा है। आप विदा ही करना चाहते हैं तो मुझे एक मिट्टी का कलश दे दो। कलश लेकर वह घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई तो उसने कलश के 108 टुकड़े किए, पीपल की पूजा की और परिक्रमा करके बोली, भगवान आज से पहले की जो अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को दिया, आज जो मैंने अमावस्या की उसका फल मेरे पति को देना। फिर कलश के टुकड़ों को गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और घर के लिए चल दी। उधर घर पर उसका धोबी मर गया था। सब धोबिन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वह कह गई थी कि मेरे पीछे जो भी होता है उसे तुम लोग वैसे ही रहने देना। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका धोबी मरा पड़ा है और सब लोग रो रहे हैं। उसने कहा कि सब लोग चुप हो जाओ। वह अपने धोबी के पास गई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आंख में से काजल और छोटी उंगली में से मेहंदी निकालकर छींटे दिए और बोली, भगवान आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को दिया, आज जो मैंने अमावस्या की उसका फल मेरे पति को देना। ऐसा करते ही उसका पति उठकर बैठ गया। इतने में ब्राह्मण आया वहां पर, बोला, जजमान अमावस्या का दान दो। धोबिन बोली
कि मैंने तो पीपल के पेड़ के पास दान गाड़ दिया है, वहां से निकाल लो। ब्राह्मण ने वहां जाकर देखा तो उसे कलश के टुकड़ों की जगह 108 सोने की मोहरें मिली। पूरे गांव में उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सोमवती अमावस्या का व्रत, पूजन और दान अतुल सुख को देने वाला है। हे सोमवती माता, जैसे अपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया और धोबी को जीवन दान दिया, वैसे ही सबका कल्याण करना। बोलो सोमवती अमावस्या की जय। धन्यवाद।